नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद के बीच करीब 3 साल बाद दोनों देशों ने अहम बातचीत की। डोकलाम, गलवान और तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद 22 फरवरी को दोनों देशों के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद पर बातचीत हुई है। WMCC की 26वीं बैठक भारत चीन बॉर्डर अफेयर्स के तहत की गई। यह बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित की गई। खास बात यह है कि 2020 में भारत चीन के बीच गतिरोध शुरू होने से पहले ये पहली बार ऐसा मौका था जब भारत के शीर्ष अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन की राजधानी बीजिंग की यात्रा की। हालांकि बातचीत से कोई समाधान निकलने का संकेत नहीं है। इस मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के ईस्ट एशिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी और चीन विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड ओसेनिक अफेयर्स शामिल हुए। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पश्चिम क्षेत्रों और शेष क्षेत्रों में विस्थापन के प्रस्तावों पर चर्चा की। यह चर्चा खुले तौर पर की गई जो पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर अमन चैन की बहाली में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए स्थितियां बनाने की बात भी कही गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमने सीमा तनाव कम करने के लिए भारत के साथ सहमति जताई है। मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों देशों के बीच इन समझौते के सही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों देशों ने सीनियर कमांडर मीटिंग की मंजूरी दी है। ये 18वें कमांडर्स की मीटिंग है। दोनों देशों ने इस मुद्दे पर लगातार बातचीत जारी रखने पर मंजूरी दी। इस दौरान कहा गया कि दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सीमा विवाद पर बातचीत जारी रखेंगे। उल्लेखनीय है कि 17वें दौर की वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक 20 दिसंबर को हुई थी, लेकिन शेष मुद्दे के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत नहीं मिले थे। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने खुले और रचनात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया ताकि संबंध मुद्दों का समाधान निकाला जा सके। WMCC की बीजिंग में बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक सप्ताह बाद ही दिल्ली में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। चीन के विदेश मंत्री किन के 1-2 मार्च को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता होने के बाद उन्होंने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों और गोगरा क्षेत्र से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है। तो भारत और चीन ने बुधवार को बीजिंग में कूटनीतिक वार्ता की और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के प्रस्तावों पर खुले एवं रचनात्मक तरीके से चर्चा की, लेकिन इसमें कोई समाधान निकलने का संकेत नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने बीजिंग में भारत चीन सीमा विषय पर विचार विमर्श एवं समन्वयक के कार्यकारी तंत्र WMCC की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने वर्तमान समझौते और प्रोटोकॉल के तहत इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जल्द ही किसी तिथि पर 18वें चरण की वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय ने भी अपनी ओर से एक बयान जारी कर कहा कि दोनों पक्षों ने चीन भारत सीमा मुद्दे पर शुरुआती चरण में हुई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की।
गलवान घाटी और 4 अन्य स्थानों पर दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के नतीजों का समर्थन किया। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए पैनल में 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मंजू सेठ जी जुड़ गई हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, करीब 3 साल बाद भारत चीन WMCC की बैठक आमने सामने हुई है। उधर बीते दिनों LAC पर गतिरोध बढ़े हैं। ऐसे में एक टेबल पर बैठकर कूटनीतिक वार्ता करने की द्विपक्षीय प्रतिबद्धता के क्या कुछ मायने हैं? बायलैटरल रिलेशंस क्योंकि थोड़े खटास में आ गए थे, ये सब जो झड़पें हुई हैं, कॉन्फ्रंटेशन हुआ है सारे LAC के अलोंग, तो ये जो नया एक हमने पहल की है और नेबर्स के साथ मुझे लगता है पहल करनी पड़ती है कभी कभी, और खासकर क्योंकि G20 के अब मीटिंग्स आ रही हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी शेड्यूल्ड है आई थिंक 2 मार्च को, और HCO की मीटिंग्स भी हैं और समिट मीटिंग्स भी हैं, इंडिया में ही होंगी। तो इसमें जरूरी है कि वहाँ से हम चाहेंगे, इंडिया चाहेगा कि वहाँ से पार्टिसिपेशन हो, हाईएस्ट लेवल की पार्टिसिपेशन हो। और क्योंकि थोड़ी सी खटास आ गई है दोनों के रिलेशनशिप में, जरूरी था कि हमारे यहाँ से एक पहल जी। आपने खटास को लेकर बात की, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है मैम। तो खटास मिठास में बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। गोपाल जी, क्या सैन्य संघर्ष के बीच WMCC की बैठक शुरू से LAC पर स्थिरता व आपसी विश्वास बन सकेगा? सभी को नमन वंदन प्रणाम, जय हिंद जय भारत। जी जय हिंद सर। आपका ये सवाल है बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा है आज के परिस्थिति को देखते हुए, कि बातचीत करना चाइना से बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस चीज को ध्यान रखिएगा, हिंदी चीनी भाई भाई, चाइना के ऊपर विश्वास करना कभी वाजिब नहीं है जब तक कि वो सही कार्रवाई ग्राउंड पे ना करे, जमीनी हालात पे ना करे। लेकिन फिर भी उसने कई बार हमें टेस्ट करने की कोशिश की है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो गलवान हो, चाहे अभी ये तवांग में जो हुआ है उस तरीके से, और उन स्थितियों में उसको करारी हार ही कहेंगे हम, हार मिली है। तो उस स्थिति में अभी देख, यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जी जेलेंस्की के पास में जाकर के बगैर यानी विश्व को पता चले वहां पहुंचते हैं और काफी कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर पोलैंड भी जा रहे हैं। तो ये अभी घटनाक्रम बहुत कुछ चल रहा है। और इसी बीच में जैसे मैडम ने बताया बहुत अच्छी तरीके से कि G20 की बैठक भी भारत में होने वाली है। तो ये बहुत सी चीजें जो है चल रही हैं। इस स्थिति में चाइना के साथ में वार्ता करना और वार्ता करके वो कहीं किसी लेवल तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक कोई भी जितनी बड़ी वार्ताएं हुई हैं उनमें कोई निष्कर्ष सही निकला नहीं है। ये समय को गेन करने के लिए भी कोशिश करता है। आप देखिएगा कि जो साइचिन वाला इलाका है या पगंगसो लेक के ईस्ट में जो इलाका है वहां पर अपनी रेलवे लाइन भी बिछाना शुरू इसने कर दिया है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पूरी कोशिश भरजोर कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसके ट्रुप्स भी आगे फॉरवर्ड लाइन में या LAC के नजदीक यानी बना रहा है। तो इसके ऊपर विश्वास करना कि ये हमारी बातों को या आपस की इसको सुलह करेगा, ये उतना मुझे लगता नहीं है। लेकिन हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना है और हमें अपनी तैयारी भी उसी तरीके से रखनी भी है। बिल्कुल सही आपने कहा। और हिंदी चीनी भाई भाई, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस तरह की बातें तो जरूर चीन कहता है, लेकिन अपना होने का दिखावा वो करता है, लेकिन भीतर ही भीतर किसको कैसे ठगना है ये पूरी योजना भी उसके पास रहती है। मंजू जी, चीन के साथ भारत की ये पहली कोई बैठक नहीं है। इन बैठकों में बनी आम सहमति अक्सर LAC पर लागू नहीं हो पाती है। फिर इन बैठकों का औचित्य कैसे समझा जाए?
थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो होती है, और जो अग्री होता है उसमें नॉर्मली आई थिंक चीन को लगता है कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, तो ऐसे वो अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी मनवाएं। हालांकि अग्रीमेंट हो चुका है, और पहले भी जो अग्रीमेंट्स इतने हुए थे तब भी चीन कोशिश यही करता है कि अपनी बात मनवाए ऑन द ग्राउंड। तो लेकिन ये जो वार्तालाप है, जो बातें हैं, जरूरी है कि हम करते रहें, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो फिर और भी बड़ा स्टेटमेंट होगा। इससे कुछ तो हमें इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है रिलेशनशिप में भी और ग्राउंड रिलेशन में भी। और साथ ही में जैसे कर्नल साहब ने कहा, हमें अपना प्रिपरेशन है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी ताकत बढ़ा के रखना है है और बातचीत भी करनी है, क्योंकि हम और देशों को कहते हैं कि आप लड़ाई मत करिए, अब सब डिफरेंसेस हैं सेटल करके बातचीत से, डिप्लोमेसी से। तो इसलिए जरूरी है कि हम बात को फॉलो करें। और जैसे मैंने पहले कहा, G20 SCO की मीटिंग्स यहाँ होनी, और हम चाहेंगे सारे जो हैं चीन वहाँ पे मौजूद आए, उनके लीडर्स आए और पार्टिसिपेट करें। और साथ ही में हमारे नेबर्स हैं, बड़े नेबर्स हैं, नेबर्स हमें आपस में जब तक हम अमन शांति की कोशिश नहीं करेंगे तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। मतलब आपका कहना है कि बात करने से ही कुछ बात बन सकती है, इसलिए बातें होती रहनी चाहिए। गोपाल जी, बैठक में दोनों पक्ष ने 18वें चरण की वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। सेना उसमें किस रुख को प्रमोट करेगी? देखिए, सेना ने अब तक जितनी बातें पहले रखी हैं, ब्रिगेड कमांडर लेवल या कोर कमांडर लेवल तक की बातें हुई हैं, कई बार हो चुकी हैं। तो हमारा कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो हमारी डिमिलिटराइज करना है, जो उनको आपने LAC के ऊपर से आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह रहें, लेकिन बार बार क्योंकि ये मैकमोहन लाइन जो काफी मोटे रूप से खींची गई है, और वो उसको बार बार कहता है ये आपका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, और वो उसको गेन करने की कोशिश करता है। और क्योंकि कुछ और भी आप इसमें आप आगे लेकर के चलें कि 2024 में भारत में इलेक्शन होने वाले हैं जी, और हमारे बीच में से मैं कहूंगा, साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमारे जो कुछ सहयोगी जो हैं चीन के साथ में, वो अपना गेम जरूर खेलते हैं। उसका कारण भी इन हमारे संबंधों में बहुत दरार पैदा करता है। तो उस तीसरी बात में जो बहुत जरूरी ये है कि जब कोविड-19 उन्होंने चाइना ने पैदा किया, तो उसमें वहां से तमाम कंपनियां निकल करके बाहर गईं, और उनमें से कई कंपनियों ने भारत के अंदर काम शुरू किया। उससे भी चाइना के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। और उस बीच में यूक्रेन का युद्ध, रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद नहीं हो रहा कि कल क्या होगा, कि चाइना रशिया को सपोर्ट करेगा या ताइवान को लेने की कोशिश करेगा, उसमें लड़ाई करेगा, या भारत के साथ में युद्ध करेगा। अपनी सारी भावनाओं को अपने देश की रक्षा के लिए, उसके लिए जिससे उसका बढ़ोतरी होती रहे, वो जरूर कुछ न कुछ कदम अपने दिमाग में सोच करके रखे हुए हैं, उनको करेगा। रही बात भारतीय सेना, तो यही चाहेगी कि शांति बनी रहे, किसी भी प्रकार की बात ना हो, और यदि वो मिस एडवेंचर करेगा तो इसको 1962 वाला भारत नहीं है। ये भारत आज का भारत है। हमारी सेना हर तरीके से सक्षम है और उसको पूरा जवाब देगी। बिल्कुल, एक लाइन में कह सकते हैं कि वो शेर है तो हम सवा शेर। मंजू जी, चीनी विदेश मंत्रालय का बयान है कि दोनों पक्षों ने चीन भारत सीमा मुद्दे पर शुरुआती चरण में हुई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की। गलवान घाटी और 4 अन्य स्थानों पर दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के नतीजों का समर्थन किया। यानी इसमें LAC की स्थिति को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या चीन सीमा विवाद पर सीधी चर्चा से बचने के लिए LAC पर नए मुद्दे बनाता रहता है? थोड़ा बहुत तो उनकी ऐसी ही मंशा लगती है। वो बार बार एक चीज पे अग्रीमेंट करते हैं, दूसरी चीजों पे अपना शुरू कर देते हैं ऑब्जेक्शन। तो आई थिंक ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है, इंडिया को थोड़ा सा सेंटर हुक पे रखने की और अपनी पोजीशन ऑफ एडवांटेज कह लें उसको ऊपर कायम रखने की। और साथ ही में अगर आप देखेंगे, वो हमेशा कहते हैं बातचीत करते रहेंगे पर हम करेंगे हमारे मन की। और
वो ये इंडिया को मैसेज भी देते रहते हैं बार बार कि आप लेसर पावर हैं, हम बड़े पावर हैं इस रीजन में। लेकिन क्योंकि वो भी इस वक्त अग्री कर रहे हैं बातचीत के लिए, क्योंकि उनका की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। जीरो कोविड के बाद उनकी इकोनॉमिक स्थिति काफी खराब हो गई और वहाँ पे भी अनरेस्ट थोड़ा बहुत हो रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है और इन्फ्लेशन और हर एक चीज वहाँ पे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फूड क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर का। तो इसलिए थोड़ा सा वो लोग भी, चीन भी चाह रहा है कि हम बातचीत करें और कोई सोल्यूशन निकालें, और बातचीत से उनको लगता है कि शायद इंडिया को हम कन्विंस कर सके कि हम ही राइट हैं। लेकिन जैसे पहले भी कहा और सन साहब ने भी कहा, हमारी प्रेपरेशन, हमारी ताकत हमको और बढ़ानी है LAC के अलोंग, और जो सारे मुद्दों को हम डिस्कस करते रहेंगे, साथ ही में इकोनॉमिकली और हर एक वे से, जैसे और ये जो सप्लाई चेन जो कई कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, उनको इनकरेज करके उनको यहाँ सेटअप करने के लिए और अपनी ताकत हमें बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे कि हम चाइना हमसे थोड़ी सी इक्वल लेवल पे बात करेगा। बिल्कुल सही है, आपने कहा कि हमें अपनी ताकत थोड़ी सी बढ़ानी होगी और सिर्फ हम सेना की ही यहाँ पर बात नहीं करें बल्कि बाकी चीजों को लेकर भी बात करें, तो हर चीज में हमें आगे आना होगा और अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करना होगा। गोपाल जी, भारत चीन के बीच लगातार जो बैठकें होती हैं, उससे पहले चीन LAC पर कोई नई जटिलता बना देता है, फिर चर्चा के केंद्र वही हालिया हालात होते हैं, जबकि सीमा विवाद सुलझाने तक चर्चा पहुंचती ही नहीं। ये उसकी स्ट्रेटेजी पहले से ही रही है और जब से उसने तिब्बत को अपने हाथ में लिया है, अभी उसको दिखाई भी दे रहा है कि कुछ समय में तिब्बत की सरकार तिब्बत में जाकर के बनेगी। बहुत दिन हो गए भारत के अंदर सरकार को चलाते हुए, तो वो समय नजदीक आ रहा है। तो वो भी बौखलाया हुआ है कि यदि तिब्बत में दलाई लामा जी की सरकार पहुंचती है और दोबारा बन जाती है, तो उसको बनाने वाला कौन होगा? उसको बनाने वाला भारत होगा, क्यों भारत में शरण लेकर के यहाँ सरकार चला रहे। तो ये बहुत और धीरे धीरे जो स्थिति बॉर्डर के ऊपर LAC के ऊपर थी भारत की, आज उसके अंदर पिछले 8 साल के अंदर इतना विकास हो रहा है और लगातार हम अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं। तो वो भी उससे भी उसको खटास और पैदा हो रही है। तीसरा ये कि यदि POK हमारे साथ में आ जाता है, जो आने की संभावना बहुत जल्द है, बगैर लड़े बगैर किसी के ऊपर कुछ किए हुए POK खुद जुड़ने के लिए तैयार होने वाला है और हो रहा है, शायद हो जाएगा कुछ समय में। उस स्थिति में जो इन्होंने रोड जो ऊपर से बनाई है अक्साई चिन से लेकर के POK से होकर के जब पाकिस्तान के द्वारा मिडिल ईस्ट में जाएगी, उसको भी इसको खटास होगी, क्योंकि उसको हम यानी काबू में रखेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान को ये हमेशा सपोर्ट करता रहा था और अब तक करता आया है, जिससे कि पाकिस्तान से टेररिस्ट हमारे यहाँ यानी हमारे स्थिति को डिस्टेबलाइज करते रहे भारत को, और उससे जो है हम इधर एंगेज रहें और चाइना की तरफ ना देखें। लेकिन वो स्थिति आज है नहीं। पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हो कि क्या है कि वो आज यानी भुखमरी की कगार पर है और चाइना उसकी मदद नहीं कर रहा इस वक्त। बिल्कुल आपने सही कहा, वो गुमराह करने की कोशिश भले ही हमें करे, लेकिन हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। हमारी नजरें पाकिस्तान पर भी हैं, तो हमारी नजरें इस दौरान चीन पर भी हैं। मंजू जी, 2012 में गठित हुई WMCC कितनी कारगर रही है? क्या इसके सहारे भारत अपने शांति व स्थिरता के उद्देश्य तक पहुंच सकता है? जैसे आपने देखा इतने सालों में 2012 में ये स्थापित हुई थी, तब से नेगोशिएशंस और मीटिंग्स होते रहे हैं और काफी कामयाब रही थी तब तक। अब तक ये गालवान की जो झड़प हुई है उससे पहले, डोकलाम और गालवान से पहले तक काफी सक्षम रहे, काफी सिचुएशन कंट्रोल में रही। थोड़ा होता था, ये नहीं कि बिल्कुल क्वाइट थे, क्योंकि चीन जो नेगोशिएशंस होते हैं उनमें जैसे अभी आपने भी मेंशन किया, वो एक चीज को डिस्कस करते हैं, बस अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहीं और कोई नई स्थिति पैदा कर देते हैं, और वो उनको लगता है कि हमारे हित में है कि हम इसको रेजोल्यूशन होने ना इस बॉर्डर इशू को, तो करते रहे और धीरे धीरे अपने काबू करते रहे कोई ना कोई हिस्सा।
कह के कि ये हमारा अभी तक यही था हिस्सा, हमारे देखिए ये बॉर्डर पॉइंट है, ये उनकी शुरू से वो स्ट्रैटेजी रही है और वो करते आ रहे हैं। और इंडिया शायद थोड़ा सा इतना चौकन्ना नहीं था और इतना क्विक रिस्पॉन्स, तो उसको रोकने के लिए हम लोग कामयाब नहीं हुए। तो इसलिए उनको लगता है कि हम ऐसे ही सिचुएशन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब कर्नल साहब ने भी कहा जैसे अब नहीं, वो स्थिति नहीं रह गई है और हम लोग उनको काउंटर कर रहे हैं। तो अब वो थोड़ा सा समझ आ रही है उनको, और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर WMCC टॉक्स जो होंगी उनमें और हमें कारगरता मिलेगी और मोर प्रैक्टिकल अप्रोच होगा और सॉल्यूशंस निकलेंगे। और बिल्कुल जैसे कि आपने शुरुआत में कहा भी कि G20 को लेकर बात की थी, तो G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो ऐसे में भी वो चाह रहा होगा कि भारत के कुछ न कुछ करीब इस दौरान आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक सप्ताह बाद ही दिल्ली में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, उसमें चीनी विदेश मंत्री भी होंगे। बीजिंग में हुई बैठक माहौल ठीक करने के क्रम में भी हुई है, इसको लेकर भी हमें कह सकते हैं कि ये चर्चा ध्यान में जरूर रखनी चाहिए ताकि LAC पर गतिरोध की हीट डाइवर्ट की जा सके। और चीन जो है वो बहुत ही सतर्क है इस पूरे मामले को लेकर, और इसी वजह से उसने अब एक बार भारत के आगे फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।